जी प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बहुत शानदार होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 8, जिसमें हम बात करेंगे बेटा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। वन बाय वन हम सभी टाइप्स के जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे हम पैरेललोग्राम, क्योंकि जितने भी हमारे मेन टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल हैं, जैसे पैरेललोग्राम हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सारे हमारे मेन 4 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल हैं। इसके अलावा ट्रेपेजियम भी है, काइट भी है, पर यहीं से जो मेन सवाल बनेगा वो यहीं से बनेगा। और यहीं से अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको याद है तो आप 9th, 10th, 11th, 12th क्लास में क्वाड्रिलेटरल से संबंधित जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलो शुरू करते हैं। बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। प्यारे बच्चों, जो पैरेललोग्राम होता है ना, वो क्वाड्रिलेटरल का सबसे पहला टाइप हम मान के चलते हैं। एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो उसका कुछ नाम होगा ABCD। ठीक है, तो बच्चों ABCD एक पैरेललोग्राम है। जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्यारे बच्चों, पहली प्रॉपर्टी इस पैरेललोग्राम की ये है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं, यानी AB और CD और AD और BC, पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी ये है कि बेटा इसके जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। प्यारे बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी, अपोजिट्स साइड्स आर इक्वल। AB इक्वल होगा CD के और AD इक्वल होगा BC के। फर्स्ट प्रॉपर्टी। बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी ये होगी कि अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल भी होंगे। बेटा पैरेलल का मतलब होता है जो साइड कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे ये हाथ है और ये हाथ है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी ये दोनों कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, सीधे जाएंगे। तो यानी कि AB पैरेलल, हाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, अपोजिट्स साइड्स आर पैरेलल। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा, अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, यानी अपोजिट एंगल यानी जो आमने सामने के एंगल है, एंगल D और एंगल B, एंगल D बराबर एंगल B के और एंगल A बराबर एंगल C के। तो D बराबर B के और A बराबर C के। तो एंगल A, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर अपोजिट एंगल कौन है? A का अपोजिट एंगल है B और C का अपोजिट एंगल है A। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं, ये डायगोनल, जो डायगोनल मतलब क्या होता है? जो एक वर्टेक्स को उसके अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन जोड़ती है उसे डायगोनल बोलते हैं। तो AC एक डायगोनल है और BD एक डायगोनल है। तो बच्चों, ये जो दोनों डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं समद्विभाजित करते हैं। यानी प्यारे बच्चों, जैसे दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पर काट रहे हैं, तो यानी जो लेंथ AO की होगी, जो लेंथ AO की होगी वही लेंथ OC की होगी, और जो लेंथ OD की होगी वही लेंथ OB की होगी। यानी यहाँ लिख देता हूँ मैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है,
जो लेंथ OD की वही लेंथ OB की, जो लेंथ AO की वही लेंथ OC की, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसके अलावा प्यारे बच्चों एक लास्ट प्रॉपर्टी और होती है इसकी बच्चों, वो प्रॉपर्टी ये होती है, उससे पहले ये समझ लो आप, जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है तो ये जो इसके आसपास के जो एंगल है, ये जो आसपास का एंगल है, ये एंगल है ना, इन्हें हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, हिंदी में संगत कोण। यानी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ के हैं, है ना। जैसे एंगल A और D एक है ना, A का जो एडजेसेंट एंगल है कौन है, A का एडजेसेंट एंगल B है और D है। D का एडजेसेंट एंगल कौन है, C है और A है। C का एडजेसेंट एंगल कौन है, D और B। मतलब एडजेसेंट एंगल का मतलब समझो पड़ोसी, जो उनका पड़ोसी एंगल होता है। तो A का पड़ोसी एंगल B और D, तो यानी ये जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ना, इनका सम होता है 180 डिग्री, यानी सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। जैसे एंगल A प्लस एंगल D, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। फिर एंगल D प्लस C, एंगल D प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B, एंगल C प्लस एंगल B, एंगल C प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल A, एंगल B प्लस एंगल A बराबर 180 डिग्री, ऐसे हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मेन 5 प्रॉपर्टीज़ हैं पैरेललोग्राम के। इसके अलावा बच्चों अगर आपको पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टीज़, ये पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज़ याद है ना, तो लगभग जो आगे 3 टाइप के क्वाड्रिलेटरल आने वाले हैं, जैसे आपका रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है, उन सब में सेम प्रॉपर्टी लगने वाली है, यही सेम लगभग एक कुछ एक आध डिफरेंट होती है, लगभग ये तो मेन लगेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल कि सर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्यारे बच्चों ये हमारे सामने एक रेक्टेंगल है जिसका नाम मैंने ABCD लिख दिया है। पहली प्रॉपर्टी वही बेटा कि रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी AB का अपोजिट साइड CD, AD का अपोजिट साइड BC। पहली। सेकंड बच्चों अपोजिट्स साइड्स आर पैरेलल। बच्चों जो आमने सामने के साइड्स होंगी वो बेटा पैरेलल भी होगी, यानी AB, जो AB होगा वो पैरेलल होगा CD के, और जो AD होगा वो पैरेलल होगा BC के। ठीक है सर, सेम ये प्रॉपर्टी तो पैरेललोग्राम में भी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा कि इसके भी अपोजिट एंगल इक्वली होते हैं, है ना। या उससे पहले अगर मैं एक प्रॉपर्टी बताऊं, जो रेक्टेंगल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी जो रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम से अलग करती है, वो प्रॉपर्टी ये है कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी ईच एंगल मेजर 90 डिग्री।
इसका बेटा हर एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। प्यारे बच्चों, अब अगर हर एक एंगल 90 डिग्री है तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। दिख ही रहा आपको, अगर ये 90, ये भी 90, ये 90, ये भी 90, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है प्यारे बच्चों, एक जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि रेक्टेंगल के जो दोनों डायगोनल होते हैं, रेक्टेंगल के जो दोनों डायगोनल होते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, जबकि पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता। पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते। हाँ, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये 5 तो ये भी 5, ये 6 तो ये भी 6। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे लेंथ ऑफ बोथ डायगोनल आर इक्वल, यानी कि जो लेंथ AC की है वही लेंथ DB की होगी। जो लेंथ AC की है वही लेंथ DB की होगी। प्यारे बच्चों, एक और प्रॉपर्टीज सेम कि इसके डायगोनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल बाइसेक्ट ईच, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी वही जितना AO उतना OC, जितना DO उतना OB। ठीक है, चलिए सर, इसके अलावा प्यारे बच्चों, इसके अलावा सेम प्रॉपर्टी इसकी भी वही है कि सम, लास्ट प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम में थी कि सम ऑफ टू एडजेसेंट, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। यानी प्यारे बच्चों, एंगल A प्लस D 180, है ना, D प्लस C 180, C प्लस B 180, B प्लस A 180। प्यारे बच्चों, एक और क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस कर लेते हैं, इसका नाम है रोम्बस। ठीक है, इसका नाम है रोम्बस। ठीक है सर, कि रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्यारे बच्चों, बात करेगा रोम्बस की, क्योंकि रोम्बस क्या है सर, रोम्बस थोड़ा सा, हम रोम्बस को ऐसे भी बना सकते हैं या चाहें तो रोम्बस को हम ऐसे बना सकते हैं, है ना, कुछ थोड़ा इस प्रकार का, है ना। इसका नाम मान लो A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D, और दोनों डायगोनल को जोड़ दिया मैंने। ठीक है बच्चों, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, जैसे ये पैरेललोग्राम है और ये रेक्टेंगल है, तो इनसे अलग जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की वो ये होती है, सॉरी हमारा रोम्बस की, कि रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। फाइव प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स मेजर इक्वल लेंथ। सर रोम्बस के चारों साइड की लेंथ इक्वल होती है, यानी जो लंबाई AB की होगी वही BC की होगी, वही CD की होगी, वही AD की होगी। पहली प्रॉपर्टी सर। सेकंड वही कि इनके भी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल। सर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल
इसके भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे। ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट सेम यहाँ भी बेटा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बेटा रोम्बस के भी अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। जैसे एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, एंगल डी बराबर होगा एंगल बी के। ठीक है, ठीक है सर। प्यारे बच्चों, रोम्बस में एक नई प्रॉपर्टी आने वाली है जो आपने रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में नहीं पढ़ा। बच्चों वो प्रॉपर्टी ये है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जो रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं, है ना, ठीक है। जो रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वो करते हैं 90 डिग्री पर। यानी बेटा मतलब क्या इसका, देखो बेटा पहली बात तो ये है कि जो DO है, जो DO जो है वो OB के इक्वल होगा, जो AO है वो OC के इक्वल होगा। ठीक है, पर बेटा जब ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो उस टाइम ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमारी मैंने कहीं रेक्टेंगल में भी नहीं लिखाई, नई प्रॉपर्टी किस में आई, पैरेललोग्राम में आई। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ रोम्बस में है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जब डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जैसे सर मैंने लिख दिया एंगल DOA, एंगल DOA ये 90 डिग्री का होगा। एंगल AOB, एंगल AOB ये भी 90 डिग्री का होगा। एंगल COB, एंगल COB ये भी 90 डिग्री होगा। एंगल COD ये भी 90 डिग्री का होगा। तो ईच एंगल मेजर 90 डिग्री। ठीक है सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा इसमें सेम है कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। इसके जो ये एंगल होंगे कौन से वाले, एडजेसेंट एंगल, इनका सम 180 डिग्री होगा। जैसे एंगल D प्लस C, एंगल C प्लस B, एंगल A प्लस B वगैरह वगैरह। ठीक है, तो देखो बेटा ये हमने पढ़ी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जो कुछ क्वाड्रिलेटरल रह गए। जैसे हमारे पास अभी स्क्वायर रह गया है और हमारे पास अभी ट्रेपेजियम रह गया और काइट है और एक है और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम।